बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे ये मजमून चल रहा है कि इंसान का दुश्मन जो है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपके दुश्मन मक्का वाले भी हैं और आपके दुश्मन यहूदी और ईसाई भी हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी रहमत के साथ उनकी दुश्मनी से आपको बचा रहे हैं। उसके बाद अगले रुकू में यहूदियों का और ईसाइयों का एक एक वाकया बयान फरमाया। और उसके बाद कल वाले लेसन में फिर फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, यानी ये यहूदी जो हैं, ये आपके साथ ऐसा नहीं सिर्फ कर रहे, इन्होंने अपने ही नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही कुछ किया और उनको भी तंग किया और उनके साथ भी दुश्मनी की। तो उसी के तहत अब ये वाले रुकू में जो है, ये भी अल्लाह ताला इसमें भी फरमा रहे हैं कि ये तो दूर की बात है कि कौमें नबियों की दुश्मनी करें, सगे भाई जो हैं वो भी आपस में हासिद बन जाते हैं और दुश्मन बन जाते हैं। उसकी मिसाल सबसे पहली जो औलाद थी दुनिया के अंदर, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, वो जो थे वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और दुश्मनी हमेशा वो ही शख्स करता है जिसको, जो अमली तौर पे अल्लाह ताला से दूर होता है, यानी जिसको खौफे खुदा नहीं होता। नेक इंसान की तरफ से, अल्लाह का डर रखने वाले बंदे की तरफ से दुश्मनी नहीं होती। सामने वाला चाहे उसके साथ जितना भी गलत कर रहा हो, अल्लाह का बंदा जो होता है वो उसके साथ अच्छा सलूक करता है, उसकी दुश्मनी के बावजूद भी, और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मदीना वालों के सामने आदम के दो बेटों का वाकया ठीक ठीक बयान कीजिए। ऐसा हुआ कि दोनों ने कुर्बानी की। इज़ कर्रबा कुर्बानन फतुकुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर। दोनों ने कुर्बानी की। कुर्बानी किस चीज की ये कहीं से भी नहीं मिलता और ये मैटर भी नहीं करता कि किस चीज की। असल मामला जो है वो ये है कि दोनों ने कुर्बानी की और एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं की गई। अब उनको कैसे पता चला कि कुर्बानी कबूल हो गई और नहीं हुई? तो पुराने जमानों में, यानी हमारी उम्मत से पहले पहले जो पिछले नबी थे, उनकी कुर्बानी जो थी वो इस सूरत में कबूल और नाकबूल का पता चलता था कि उसको कुर्बानी करने के बाद उसको, माल को, जो भी चीज होती थी उसको एक खुले मैदान में रख दिया जाता था और आसमान से एक सफेद कलर की आग आती थी और वो जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसको जला जाती थी, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती थी वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहती थी। और इसी तरह माले गनीमत का भी मामला था। माले गनीमत पहली उम्मतों के लिए हलाल नहीं था। जितना भी जंगों के अंदर से माल हासिल होता था उसको इकट्ठा करके एक खुले मैदान में रख दिया जाता था और आसमान से सफेद आग आती थी और उसको जला जाती थी। और अगर कभी नहीं जलाती थी तो समझा जाता था कि ये जो जंग हुई है ये अल्लाह ताला ने कबूल नहीं फरमाई, यानी ये गजवा, ये जिहाद अल्लाह को अच्छा नहीं लगा, कबूल नहीं हुआ। तो माले गनीमत के जलने से अंदाजा होता था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये करम फरमाया, फजल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे अपनी कुछ खूबियां बयान फरमाई हैं और आखिर में ये फरमाया है वला फखरा, लेकिन मुझे इन खूबियों के बावजूद फखर नहीं है, मैं फखर नहीं करता। उनमें से एक खूबी ये भी फरमाई कि व उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए गनीमतें हलाल कर दी गई हैं। तो उसी के तहत कुर्बानी भी आ जाती। कुर्बानी का गोश्त हो या कुर्बानी की कोई भी चीज हो, वो हलाल हो, अल्लाह ताला ने रखी है। यानी ऐसा नहीं है कि उसको हम जला देंगे या खत्म कर देंगे, बल्कि उससे हमारे गुरबा और हमारे जरूरतमंद जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं। तो इन्होंने दोनों ने अपनी कुर्बानियां जो हैं वो रखी और हाबील की कुर्बानी आग जला के चली गई, काबील की कुर्बानी वैसे ही पड़ी रही। अब कुछ मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि हाबील जो था वो अपने माँ बाप का बड़ा चहीता था
बड़ा प्यारा था माँ बाप को, क्योंकि फर्मा बरदार और नेक बच्चा हर माँ बाप को ही अच्छा लगता है, और नाफरमान के मुकाबले में नाफरमान भी अच्छा लगता है, लेकिन निस्बतन फर्मा बरदार अच्छा लगता है। तो जो काबिल था वो देखता था कि हाबिल जो है वो माँ बाप का बड़ा लाडला है, तो इसलिए उसने भी हाबिल जैसा बनने की कोशिश की, और उसने भी कुर्बानी की, ताकि वो ये कह सके कि मैंने भी कुर्बानी की है। और उसने सोचा कि मेरे माँ बाप मुझसे भी मोहब्बत करने लग जाएंगे। जाहिर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, तो उनको नेक अमल करने वाला इंसान ही अच्छा लग सकता था। तो उससे अपने वालिदैन की नजर में अच्छा बनने के लिए कुर्बानी की। अब देखिए कि इतना मामूली सा भी शिर्क अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हम अगर कोई भी काम अपने वालिदैन को राजी करने के लिए करते हैं, वो काम जिसको जो अल्लाह की रिजा के लिए करना होता है, यानी ऐसा नहीं कि वालिदैन को राजी करना अच्छी बात नहीं है, वालिदैन को राजी करना बहुत जरूरी है, फर्ज है। अल्लाह ताला के बाद वालिदैन का ही जो है वो हमारे ऊपर बनता है हक। लेकिन कुर्बानी में तो वालिदैन का कोई हक नहीं बनता ना, कि कुर्बानी तो अल्लाह के नाम पे हो रही है। अब आप कुर्बानी इसलिए करें कि मेरी वालिदा या मेरे वालिद खुश होंगे, तो अल्लाह ताला को तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कुर्बानी तो खालिस अल्लाह के नाम पे है। तो उसने ये सोचा कि मैं कुर्बानी करता हूँ तो मेरे वालिदैन मेरे से राजी हो जाएंगे और कहेंगे कि काबिल भी बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़े अच्छे नेक काम करने लगा है। तो उसकी नीयत में मुफस्सिरीन ने ये फरमाया है कि उसकी नीयत में ये खोट आ गई, इसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो जब ऐसा हुआ, क़ाल लअक़्तुलन्नक, उसके दिल में हसद पैदा हो गया अपने भाई का, कि पहले ही ये क्योंकि अब उसकी उस कुर्बानी कबूल ना होने की वजह से उसकी और जिल्लत हुई वालिदैन की नजर में भी। वालिदैन को पता चला काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो वालिदैन की नजर में वो और ज्यादा गिर गया। और ऐसा ही होता है, जब हम किसी बंदे की रजा के लिए करते हैं ना काम, तो वो बंदा भी खुश नहीं होता और अल्लाह भी खुश नहीं होता, क्योंकि दिल तो अल्लाह के हाथ में है ना। तो जब हम कोई काम अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं कि अल्लाह का बंदा मेरे से खुश हो जाएगा, यानी अल्लाह ताला आप खुश होंगे तो आप बंदे को खुश कर देंगे, ये नियत हो, तो फिर यानी डायरेक्ट उस बंदे को खुश करने की बजाय हम उसको अल्लाह ताला के साथ जोड़ देते हैं कि अल्लाह ताला ने नेक सलूक करने का हुक्म दिया है, या अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है तो मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ। तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला बंदे का दिल भी फेर देते हैं और वो भी आपसे खुश हो जाता है। बल्कि वो नहीं खुश होता, पूरी कायनात खुश हो जाती है आपसे, क्योंकि आपने कायनात के रब को राजी कर लिया। तो जब आप नियत किसी अदना मखलूक की कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह खुश नहीं होता, इसकी वजह से वो मखलूक भी खुश नहीं होती जिसको आप खुश करने के लिए कर रहे होते हैं। तो मेन चीज है अल्लाह की रजामंदी और नियत और तकवा। तो उसकी और ज्यादा जिल्लत हुई, और उसने हसद उसका उरूज पे पहुंच गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, अपने भाई को कहा। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तो उसने बड़े तहम्मुल से, जो ये नहीं कहा कि मैं भी तुम्हें कत्ल कर दूंगा या मैं ऐसे कर दूंगा या ये और वो, कोई दलील नहीं दी। उसने सिर्फ ये बताया कि कुर्बानी सिर्फ अल्लाह से डरने वालों की कबूल होती है। तुम्हारी कुर्बानी मेरी वजह से नहीं रुकी कि मेरी कबूल हो गई तो तुम्हारी नहीं हुई, यानी दोनों में से किसी एक की ही होनी थी। अगर तुम्हारी नीयत ठीक होती तो तुम्हारी भी कबूल हो जाती और मेरी भी कबूल हो जाती, क्योंकि तकवा जो है वो अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। अल्लाह की खातिर किया गया काम अल्लाह को पसंद है। तो ये जहन में रखना चाहिए, कुछ भी कर रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ कुछ भी, तो मेरे जहन में अल्लाह की रजा होनी चाहिए, अल्लाह करे कि यही हो। ये मेरा एक एक लफ्ज जो है वो अल्लाह की कुरान की खातिर है, इसकी अजमत की खातिर है, इसका पैगाम लोगों तक पहुंचाने की खातिर है। तो अल्लाह ताला इसका असर, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट भी उसी के मुताबिक देंगे। और अगर मेरी ये नीयत हो कि लोग कहेंगे कि इसको जो है ये अच्छा समझा सकती है, ये अच्छा बोल सकती है, या इस तरह का कुछ भी, तो लोग तो कह देंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ मेरा कोई मकाम नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐसे वक्त से बचाएं।
इसी तरह आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए आप जहां जहां भी जिस माहौल में भी बैठे होते हैं, कई बार आप सफर में होते हैं, कहीं कहीं और गए होते हैं, मतलब घर में नहीं होते, तो वहां पे जाके जहन में ये ख्याल ना आने दीजिएगा कि लोग कहेंगे कि इतनी नेक है, कुरान पढ़ रही है, कितनी नेक है, इसको कुरान की इतनी फिक्र है, ये तर्जुमे के साथ सीख रही है। ऐसी कोई नियत, क्योंकि अल्लाह राजी नहीं हो रहा होगा उस वक्त। हमने तो अल्लाह की रजा के लिए करना है हर काम, और इतनी मेहनतें, और सुबह सुबह जाग के हम कुरान के लिए बैठ जाते हैं, तो इसमें जरा सी नियत में खोट आने की वजह से ऐसा ना हो कि हमारे मुंह पे ही ये मार दिया जाए, खुदा न खास्ता, अल्लाह हमें उस वक्त से बचाएं। तो उसने हाबील ने बता दिया कि रूल ये है, उसूल ये है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला अपने से डरने वालों की चीज कबूल करते हैं। लइन बसत्ता इलैया यदक लितक़तुलनी, फिर उसने बताया, पहले उसको असल बात समझा के मेन जो ज्यादा अहम चीज थी वो बताई, फिर उसको कहा अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा, माँ आना भी बासिती यदिया इलेगा ली अक्तुलक, तो मैं तुझे कत्ल करने की कोशिश नहीं करूंगा। यानी तेरी नीयत तेरे साथ है, मैं नहीं कोशिश करूंगा। दिफा तो इंसान कर सकता है, दिफा तो करूंगा, लेकिन कोशिश नहीं करूंगा कि मैं तुझे कत्ल करूं, तुझे तेरी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। और यही चीज हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पेशीन गोई की थी। आपने फरमाया था कि क़यामत के करीबी जमाना में कत्लो गारत आम हो जाएगी, और कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुम में जाएंगे। तो सहाबा किराम ने पूछा कातिल तो जहन्नुम में जाएगा, मकतूल क्यों जहन्नुम में जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि अगर वो कत्ल ना होता तो वही कातिल बन जाता। यानी दोनों एक दूसरे को कत्ल करने की ही कोशिश कर रहे थे, तो जो गालिब आ गया उसने तो कर दिया कत्ल। अब जो मगलूब था, नीयत उसकी भी थी कि वो भी कत्ल करेगा सामने वाले को, लेकिन वो चूंकि मगलूब हो गया, गालिब नहीं आ सका, इसलिए वो मारा गया। तो दोनों की नीयत की वजह से दोनों ही जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मारना चाह रहे थे। तो यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने, एक ने कहा कि मैं कत्ल करूंगा, दूसरे ने कहा मैं नहीं, कोशिश भी करूंगा तुम्हें कत्ल करने की, मैं तेरी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा। और उसने इसकी रीजन ये बताई कि इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, क्योंकि मैं अपने रब और तमाम जहानों के रब अल्लाह से डरता हूँ इस बात से कि मैं एक जान को कत्ल कर दूं, एक जान को खत्म कर दूं। और दूसरी उसने ये कहा कि इन्नी उरीदु अन तबुआ बिस्मी व इस्मी, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाहों का बोझ भी उठा के जाए और अपने गुनाहों का भी बोझ उठा के क्यामत के दिन हाजिर हो। फतकून मिन अस्हाबिन नार, फिर तू आग वालों में से हो जाए। यानी अगर मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कत्ल करने की, तो फिर हम दोनों बराबर के मुजरिम बन जाएंगे, जबकि मैं अपने आप को मुजरिम नहीं बनाना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि तू ये जुर्म करे, तू अपने ऊपर मेरे भी गुनाहों का बोझ लाद ले, और अपने भी गुनाहों का बोझ उठाए, और फिर तू जहन्नुम में चला जाए। क्योंकि अगर मैंने कोशिश की तो मैं भी तेरे साथ जहन्नुम में जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता जहन्नुम में। तू ही कोशिश कर, तू मुझे कत्ल कर दे और तू जहन्नुम में चला जा मेरे और अपने गुनाहों के साथ। वज़ालिका जज़ाउल ज़ालिमीन, और यही जालिमों की सजा है। अल्लाहु अकबर। फतव्वअत लहू नफ्सुहु कत्ल अखी, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके नफ्स ने उसको अपने भाई को कत्ल करने पर आमादा किया। नफ्स जो है ना, इसके शर से हर वक्त पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह ताला की। ये ऐसे ऐसे काम करवाता है इंसान से कि उसने सोचे भी नहीं होते। आ, कभी उसने ख्याल भी नहीं किया होता कि ये वाला जुर्म भी मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। उसका नफ्स उससे करवाता है। जब भी कोई गलत चीज, कोई चोरी, कोई डाका, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी से हसद करना, किसी का बुग़्ज़ दिल में आए, उस वक्त समझ जाया करें कि आपका दुश्मन नफ्स जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपको आमादा कर रहा है ये काम करने पे। क्योंकि इंसान की फितरत बहुत प्यारी है। इंसान जो नेचर पे होता है, जब उस वक्त वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। जब भी कोई गैर फितरी चीज आती है, यानी ऐसी चीज जो अखलाकी हुदूद से गिरी हुई होती है, उस वक्त समझ जाया करें कि मेरा नफ्स मेरे ऊपर गालिब आ रहा है।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، یعنی شیطان نے آمادہ نہیں کیا۔ یہاں پہ یہ چیز اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ شیطان نے قتل نہیں کروایا، نفس نے قتل کروایا۔ تو نفس بھی کوئی کم دشمن نہیں ہے، دونوں ایک جیسے برابر برابر دشمن ہیں، دونوں کے شر سے ہی ہر وقت بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو اس نے فقتلہ، اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، لہذا نقصان اٹھانے والوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ اب پہلا قتل تھا، پہلی ڈیتھ تھی، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اب اس لاش کو کدھر کرے، اور اسی طرح آج بھی قاتل کو سمجھ نہیں آتی کہ لاش کو کہاں کرے۔ ہمیشہ سے یہی جو ہے رول، چونکہ قابیل پہلا قاتل تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ لاش کو کہاں چھپائے، تو اسی طرح آج تک جو بھی قتل کوئی کر دیتا ہے اس کو لاش ٹھکانے لگانے کی سمجھ نہیں آتی، اور اس کی اس عقل کے اوپر پردے جب پڑ جاتے ہیں تو اسی کی وجہ سے قاتل کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ خون جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے دماغ کو انسان کے، اور سمجھ نہیں آنے دیتا، عقل جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ تو آج کل قتل و غارت بھی بہت زیادہ، دنگا فساد بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث مبارکہ بھی ذکر کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قاتل کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے، مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ مطلب حالات اس طرح کے ہو جائیں گے، حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، نہ مقتول کو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر لاش کو ٹھکانے لگانے کی سمجھ نہیں آتی، اسی طرح اس کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، کوے نے اپنے چونچ کے اندر ایک لاش اٹھائی ہوئی تھی، اور یعنی کوے کی لاش۔ تو کوا جو ہے وہ اپنے چونچ کے اندر کوے کی لاش اٹھا کے لایا، اور اس نے اس کے سامنے، در حقیقت اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا، کیونکہ دنیا ابھی شروع ہو رہی تھی، لوگوں کو ہر چیز کا پتہ نہیں تھا کہ کس طرح سے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے قبر جو ہے بنانے کا، قبر کھودنے کا طریقہ بتایا، کہ قبر جو ہے قبر کو بنانا کوے نے سکھایا انسان کو۔ تو اس نے اپنے اس لاش کو پاس رکھا اور چونچ کے ساتھ مٹی کو کریدنے لگا، اور جب گڑھا بن گیا تو اس کے اندر اس نے اس لاش کو رکھ دیا، کوے کی لاش کو، اور اپنے پنجوں کے ساتھ مٹی اس کے اوپر ڈال دی، اور قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، پھر اور شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ او ہو، مجھے کیا ہو گیا ہے، میرے اندر اتنی بھی عقل نہیں رہی کہ میں اس کوے کی طرح ہی سوچ لوں۔ یعنی مزید اس کا وہ خوف اور ہراس بڑھنے لگا، اور اس کو لگا کہ میری عقل جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، اور اس نے کہا کہ میری بدبختی ہے کہ میں اتنا بھی قابل نہیں رہا کہ کوے جیسا ہی سوچ لوں، کوے جتنا ہی سوچ لوں۔ فواری سوت آخی، پھر میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں۔ فاصبح من النادمین، تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ من اجل ذالک، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو تورات میں لکھ کے یہ بتا دیا تھا، دے دیا تھا کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، صرف تورات کا تذکرہ آیا ہے کیونکہ اس وقت موجود مدینہ میں یہودی تھے جن سے بات ہو رہی تھی، باقی کتابوں میں بھی، باقی انبیاء نے بھی یہی رول دیا تھا، کیونکہ حضرت آدم کے بیٹے سے یہ بات چلی آئی تھی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو شخص کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گا تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔
ایک جان کو قتل کرنے کی سزا اور گناہ اتنا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو قتل کر دیتے ہیں تو گویا کہ آپ کے نزدیک انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسانی جان کی عزت اور آبرو آپ کی نظر میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اور اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب جتنے بھی قتل ہوں گے وہ ان سب کا گناہ بھی قابیل کو ہوگا، کیونکہ قتل کرنے کا جو طریقہ تھا وہ قابیل نے ایجاد کیا، یعنی قابیل نے قتل کر کے بتایا کہ اس طرح اپنے بھائی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اس نے یہ طریقہ جو ہے یہ بنایا، اس وجہ سے اس کو ہر انسان کے قتل کرنے کا گناہ بھی اسی کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ اسی طرح ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جو شخص ایک جان کو زندگی دے گا، زندہ چھوڑے گا، زندگی بخشے گا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندہ رکھا، زندگی بخشی۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، غلام کو آزاد کر دینا، قیدی کو آزاد کروا دینا، کسی بیمار کو ڈاکٹر کے ہاتھوں شفا مل جانا، کسی ایسے انسان کو جو بالکل دنیا کے غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہو، مرنے کے قریب ہو، زندگی سے عاجز اور لاچار ہو چکا ہو، تو اس کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کرنا کہ وہ واپس زندگی کی طرف آ جائے۔ کسی بھی صورت میں ایک انسانی جان کو بچا لینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا، پوری دنیا کو بچا لیا۔ اور اس بات سے ہمیں ایک انسان کی قدر جو ہے اللہ کی نظر میں نظر آتی ہے۔ ہم بھی انسان ہیں نا، ہماری قدر یہی ہے اللہ کی نظر میں۔ ہم ایک ماں کی محبت تو دیکھتے ہیں اپنے بچے کے لیے کہ کوئی اس کو میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا اس کے بچے کو اس کے سامنے، تو ہم اللہ کی محبت بھی دیکھ لیں آج۔ اللہ کی محبت اپنے بندے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی نے میرے بندے کو قتل کیا تو میں اس کو اتنا گناہ دوں گا، اتنا زیادہ سزا دوں گا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور اگر کسی نے کسی بھوکے پیاسے کو جان بخش دی ہے، یعنی اس کو کھانا کھلا دی ہے، پانی پلا دی ہے، کسی کی کوئی بھی مجبوری اور ضرورت تھی وہ اس نے پوری کر کے اس کو زندگی بخشی ہے، تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو زندگی بخشی ہے، اور میرے ہاں اس کا مرتبہ اور عزت اتنی ہے جتنی پوری انسانیت کو بچانے کی کا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کیا کریں اپنی اپنی جو ہے فیلڈ کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، ہمت اور توفیق کے مطابق لوگوں کی زندگیاں بخشیں، لوگوں کو زندگیاں دیں۔ چاہے آپ اپنی چند باتوں کے ذریعے کسی کو حوصلہ دے سکتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس شعبے کے مطابق آپ لوگوں کی خدمت کر کے ان کو زندگی بخش سکتے ہیں، تو اس نیت سے خدمت کیا کریں کہ ایک جان کو بچانے کا ثواب اللہ کے ہاں پوری انسانیت کو بچانے جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ ہم رسولنا بالبینات، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس، یہودیوں کے پاس ان کے ہمارے رسول واضح احکامات لے کر آئے تھے۔ ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، لیکن ان میں سے زیادہ نے احکامات کے آنے کے بعد جو ہے زمین میں فساد ہی کیا، حدیں توڑی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، اسی کے ضمن میں پھر ڈاکوؤں کی بات آ جاتی۔ ڈاکو وہ ہے جو انسان کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، مال چھین کر لے جاتا ہے، مال چھینتے ہوئے کئی بار بندہ بھی قتل ہو جاتا ہے، کئی بار بندہ بخشا جاتا ہے لیکن مال چھینا جاتا ہے، کئی بار صرف فساد پھیلتا ہے زمین میں، ڈاکوؤں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، نہ ہی وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے، نہ ہی اس کا مال چھین سکتے ہیں، لیکن خوف و ہراس پھیلا سکتے ہیں، خوف و ہراس پھیلا جاتے ہیں۔ تو ان ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈاکوؤں کی سزا یہ ہے کہ ان کے گناہوں کے مطابق، ان کی غلطیوں کے مطابق ان سے در حقیقت جو ڈاکو
अल्लाह के बंदों का माल छीनना चाहते हैं, उनकी माल पे डाका डालते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे होते हैं और वो जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। और इनकी सजा ये है अन युकत्तलू, उनको कत्ल कर दिया जाए, अगर उन्होंने कत्ल किया तो उनको भी कत्ल कर दिया जाए। औ युसल्लबू, या उनको सूली चढ़ाया जाए। औ तुकत्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम, या उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिम से मिन खिलाफिन, मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएं। औ युनफू मिनल अर्द, या उनको जिला वतन ही कर दिया जाए। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, ये उनकी दुनिया की रुसवाई है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो आप सोचिए कि अगर ये सजा मिले किसी को तो क्या दूसरे दिन कोई डाका डालने की जुर्रत करेगा? अगर एक इंसान को ये सजा मिल जाए, एक डाकू को ये सजा मिल जाए, तो दूसरी दफा कोई जुर्रत नहीं करेगा कि किसी दूसरे के हक पे डाका डाले। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम की जो सजाएं हैं बड़ी सख्त हैं, लेकिन इस्लाम की सजाएं जो हैं वो ऐसी हैं कि उसके बाद किसी को जुर्रत नहीं होती जमीन में फसाद फैलाने की। अब आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ये सूरत हाल ना होती अगर इस्लाम के मुताबिक मुल्क चल रहा होता। तो अब हर कोई परेशान है, और इस्लाम के मुताबिक अमल करने से सिर्फ डाकू और चोर परेशान होते, यानी वो लोग जो लोगों को तंग कर रहे हैं सिर्फ वो परेशान होते। लेकिन चूंकि इस्लामी अहकामात लागू नहीं हैं, इस्लामी हुकूमत नहीं बन सकी, इस वजह से हर इंसान परेशान है। इल्लल्लज़ीना ताबू, हाँ सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली, मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, पहले इससे ये कि तुम उन पर कुदरत पालो, यानी डाकुओं के पकड़े जाने से पहले पहले ही उन्होंने तौबा कर ली और उन्होंने जिससे माल छीना था उनका माल वापस लौटा दिया, और अल्लाह के यहाँ भी तौबा की और बंदों से भी माफी मांग चुके थे। उसके बाद जाके तुमने उनको पकड़ा है सजा देने के लिए, तो उस वक्त तुम्हारा सजा देना नहीं बनता, क्योंकि वो माफी मांग चुके हैं, क्योंकि वो अल्लाह से भी माफी मांग चुके हैं, बंदे को भी उसका हक वापस लौटा चुके हैं। फ़अलमू अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, फिर तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला बख्शने वाले भी हैं और रहम फरमाने वाले भी हैं। बेशक। सदकल्लाहुल अज़ीम। सदक